हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम इन केडी सिंह नारायण, जहां पे हम लोग लेके चल रहे हैं आपके साथ चैलेंजर टेस्ट सीरीज। और चैलेंजर टेस्ट सीरीज का जो 10वां टेस्ट पेपर अभी हुआ है, उसमें हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को, और जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर लिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट वन इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये 2 चैप्टर का हम लोगों का डिस्कशन है। इसे अपने साथ लीजिए। ठीक, तो बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन से, जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स में बच्चों जानते हैं हम लोग, वायरॉइड OID कहीं लग जाए, न्यूक्लियोइड, फिल्लोइड, काउलॉइड। ऑइड लगने का मतलब है लाइक, जो वायरस नहीं है लेकिन वायरस लाइक है, वायरस की तरह है, तो उन्हें बोलेंगे वायरॉइड। तो वायरॉइड में क्या होगा, वायरॉइड में सिर्फ RNA पाया जाएगा, ऊपर की जो प्रोटीन कोट होगी वो नहीं होगी। इसी तरीके से एक पढ़ते हैं हम लोग इन्फेक्शियस प्रोटीन, जिसमें RNA नहीं होगा, DNA नहीं होगा, सिर्फ जो बाहर की कैप्सिड होगी वही इन्फेक्शियस हो जाती है। P से प्रोटीन, P से प्रियॉन। तो ये पीरियन की बात करते हैं, जिसमें आगे हम लोग देखेंगे कोई क्वेश्चन मिलेगा तो वायरॉइड का मतलब जिसमें सिर्फ इन्फेक्टिव RNA रहेगा, दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट, दे हैव DNA विद प्रोटीन कोट नहीं, दे हैव फ्री DNA नहीं, दे हैव RNA विद प्रोटीन कोट नहीं। तो बेस्ट आंसर इज फर्स्ट, वायरॉइड का मतलब RNA सिर्फ, और वो वायरस की तरह काम करेगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, ठीक है। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीट्स, मशरूम, पक्सीनिया, अस्टिलैगो, ये सब आते हैं बेसिडियोमाइसीट्स में, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल, ऑल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनरा, बिल्कुल सही बात है। चौथा, सीडोपोडिया आर, तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग ऑर्गन कहा गया है किसका, स्पोरोजोन। याद है बेटा, प्रोटोजोआ में, प्रोटिस्टा में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किए हैं। तो लोकोमोटरी बेस पर जहां पे सीडोपोडिया होंगे उन्हें रखते हैं अमीबॉइड फॉर्म में, ना कि स्पोरोजोन में कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है। स्पोरोजोन के अंदर इन्फेक्टिव स्पोरोजोइट है। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर हो गया डी 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर वायरॉइड। फिर से आ गया वायरॉइड का क्वेश्चन, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, इनकरेक्ट ढूंढना है, ये बात ठीक है। दे कॉजेज इन्फेक्शन, देयर DNA इज ऑफ हाईली मॉलिक्यूलर वेट, दे लैक प्रोटीन कोड, DNA नहीं होगा, सिर्फ RNA होता है, जैसा कि आपको बताया अभी 93 का। द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई को हम लोग सोचते हैं कि मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के हिसाब से किया गया है, कि स्पोर फॉर्मेशन के हिसाब से, कि फ्रूटिंग बॉडी। तो इनको क्लासिफाई किया गया है सेप्रोफाइट और पैरासाइट के बेस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर इन्हें क्लासिफाई किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। मॉरल एंड टफल्स आर एडिबल, याद रखना है, ध्यान रखना इनकरेक्ट और करेक्ट के बारे में। क्लेविसेस परप्यूरी सोर्स ऑफ मेनी एल्केलॉइड LSD, ठीक है। कॉनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, कॉनिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली बनते हैं, जबकि एक्सोस्पोर्स एंडोजीनियसली बनते हैं। याद रखना, एस्कोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स हैं, और कॉनिडिया जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। ईस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, नहीं, ईस्ट फिलामेंटस नहीं है, ईस्ट में हाइफी नहीं है, ईस्ट इज ए यूनिसेल, ना कि थ्रेड, हाइफी नहीं बनाता है, सिंगल सेल्ड है। तो यही आंसर गलत हो जाएगा, डी 95 का। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन जो है वो चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन कहलाता है। तो चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन में हम लोग पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजलेट, पहले के लिए फोटोसिंथेटिक है, जिनमें से डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं क्राइसोफाइट्स में, जिनको हम लोग कहते हैं दैट इज चीफ प्रोड्यूसर। तो डायटम हो जाएगा यहाँ पर चीफ प्रोड्यूसर, जो कि क्राइसोफाइट्स को बिलोंग करेगा। सीलिएट डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन, सीलिएट जो है वो दूसरे प्रोटोजोन से किस तरीके से डिफरेंट है। तो यूजिंग सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे नहीं, हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, बात सही है।
यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, नहीं, जब सीलिया तो फ्लैजिला क्या होंगे? हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, ये बात भी काफी हद तक सही है क्योंकि हम लोग जानते हैं पैरामीशियम को पढ़ते हैं सीलिया में, तो पैरामीशियम जो होता है उसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस, पैरामीशियम। इस तरीके से यहाँ पे एक माइक्रो और एक मैक्रो न्यूक्लियस रहता है। मैक्रो जो है वो डे टू डे की एक्टिविटी रेगुलेट करता है और माइक्रो मेन न्यूक्लियस है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बाकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहां पर भी है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबॉइड फॉर्म जो सीडोपोडिया वहां पर भी है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को हम डिफरेंट नहीं मान सकते हैं बाकी से। हाँ, डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस जो है ये मेन कैरेक्टर है जो सिलिएट को बाकी प्रोटोजोन से अलग करेगा। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लेजेलेट, ये सब पढ़ा था हम लोगों ने किसमें? प्रोटिस्टा में, ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टन एंड स्लाइम मोल्ड आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। लो, अच्छा किंगडम ही पूछा भैया, प्रोटिस्टा हो जाएगा, प्रोटोजोआ भी इसके अंदर आ जाएगा और प्रोटिस्टा हो जाएगा। तो इसको डिवाइड किया था प्रोटिस्टा को कि देखो इसमें प्रोड्यूसर भी हैं, ये तीनों ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर भी है, कौन? प्रोटोजोआ, और डिकम्पोजर भी है, कौन? स्लाइम मोल्ड। इसीलिए कहते हैं कि प्रोटिस्टा जो है किसी की ईंट किसी का रोड़ा, भानुमति ने पिटारा जोड़ा। जहां जहां यूनिसेलुलर यूकैरियोट मिले हैं उनको सबको लाके प्रोटिस्टा में रख दिया और एक पूरी कंप्लीट सोसाइटी बन गई प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर की। प्रोड्यूसर एज ए क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लेजेलेट, कंज्यूमर एज प्रोटोजोआ, डिकम्पोजर एज स्लाइम मोल्ड, ये सब प्रोटिस्टा को बिलोंग करेंगे। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है कि द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, नहीं, हम जानते हैं इसके ऊपर सिलिका की थीका बने होते हैं, सेलुलोज के ऊपर हाइपोथीका, हाइपोथीका। डायटमोसियस अर्थ इज फाउंड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम, सही बात है, सिलिका का पूरा स्टोर हो जाता है। डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर, जो अभी हम लोगों ने पहले भी निकाल लिया। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिंग एंड फ्लोट पैसिव, ये भी बात सही है, सरफेस फीडर है, प्लैंकटन जिन्हें कहते हैं। तो बेस्ट आंसर जो रॉन्ग है वो स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, सपोर्टिव सिलिका की स्ट्रॉन्ग कवरिंग रहती है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने जो दिया था वो बेस नहीं था किस पर? तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस। चलो देखते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेस था, न्यूट्रिशन में बेस था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बेस था, जी हाँ, इसकी बात इन्होंने नहीं करी थी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि न्यूक्लियस के बेस पे था। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है? बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स आर करेक्ट स्टेटमेंट, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक, एक्सक्लूसिवली भी हेट्रोट्रॉफिक नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ ऑटोट्रॉफिक भी है, पैरासाइट भी है। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, नहीं, प्रोटिस्टा में आते हैं स्लाइम मोल्ड। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, नहीं होती है, गलत हो गया। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, तो यही आंसर सबसे बेस्ट हो जाएगा। Which of the following is incorrect about साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? फोटो ऑटोट्रॉफिक ठीक है, हेट्रोसाइट होती है, अच्छा लैक लिखा है, नहीं भैया, ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, सही बात है। दे हैव क्लोरोफिल, सही बात है। तो यही बात सही नहीं है, हेट्रोसिस्ट वो जगह है जहां पर साइनोबैक्टीरिया काम आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और ये अरेंज हो जाते हैं जिलेटिनस शीट के थ्रू एक फिलामेंटस चेन में। चलिए बढ़ते हैं आगे 103 में। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से सही मैच बताना है आपको, वो क्या हो जाएगा? एनिमेलिया इंसेक्टिवोरस, ब्लैडर वर्ट, नहीं, एनिमेलिया में नहीं आएंगे, ब्लैडर वर्ट आएगी प्लांट में। प्लांटी पैथोजेनिक,
कस्कुटा पैथोजेनिक वर्ड यूज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये डिजीज कॉजिंग नहीं। प्लेंटी फेजेस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, 3 डिस्टिंक्ट नहीं होती, 2 होती हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। एनिमेलिया, फैट एज फूड रिजर्व, कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, दोनों बात सही है इसकी। तो 103 का जो है वो डी आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो सही मैच है वो बताना है आपको। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड सिंपल स्ट्रक्चर, किंगडम प्लेंटी। प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस सोलली, किससे पूछा गया, किसी जनरल स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको देखना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड सिंपल स्ट्रक्चर, किंगडम प्लेंटी। तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सिंपल स्ट्रक्चर बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, बैक्टीरिया के लिए कहा जाता है। रिप्रोड्यूस सोलली बाय एसेक्सुअल मींस, एसेक्सुअल मींस किंगडम प्रोटिस्टा। एब्जॉर्ब सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मैटर, किंगडम फंजाई। कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, किंगडम एनिमेलिया। तो सबसे बेस्ट आंसर जो है वो ये हो जाएगा, कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, जिसके अंदर एनिमेलिया किंगडम बिलोंग करेगा। बाकी सब स्टेटमेंट आगे पीछे कर दिए गए, तो बेस्ट करेक्ट आंसर इज डी। डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड, बहुत बढ़िया। देखो वायरस और वायरॉइड में क्या फर्क है। तो वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट, बट वायरस में पाई जाएगी। प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट इट इज एब्सेंट इन वायरॉइड, गलत बात है, ये तो बात सही निकल गई। प्रेजेंस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, गलत बात है, ये भी गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ कैप्सिड इन वायरस बट इट इज प्रेजेंस इन वायरॉइड, में कैप्सिड नहीं होता है। तो एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड जो वायरॉइड में नहीं और वायरस में होगा, बहुत सीधा सा जवाब है। जाइगोस्पोर आर सीन, जाइगोस्पोर किसमें पाया जाता है, तो जाइगोस्पोर हम कहते हैं, ये सारे फंजाई के नाम दिए हुए हैं। तो जाइगोस्पोर जो बनता है वो बनेगा जिसके अंदर सिंकैरियन नाम की चीज नहीं होती है। सारी फंजाई में सिंकैरियन बनेगा, लेकिन एक क्लास पढ़ते हैं हम लोग फाइकोमाइसीड्स, एल्गी लाइक फंजाई, जिसमें एल्गी की तरह जाइगोस्पोर बनते हैं, वो है फाइकोमाइसीड्स। और फाइकोमाइसीड्स में बिलोंग करते हैं म्यूकर और राइजोपस। म्यूकर दिया नहीं है, राइजोपस हो जाएगा। ये सब हमारे जो है बेसिडियोमाइसीड्स है, एस्कोमाइसीड्स हैं, इनके अंदर सिंकैरियन बनेगा, ना कि जाइगोस्पोर। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेसिडियोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स रिलेटेड पूछा गया है, क्या होगा इसमें। सही स्टेटमेंट पूछा गया, द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ठीक है। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, या अनब्रांच्ड का गलत हो गया। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, तो हम जानते हैं बेसिडियोमाइसीड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। प्लाज्मोगैमी अकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, प्लाज्मोगैमी में गैमीट्स नहीं, क्या फ्यूज करते हैं, साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है। इट इंक्लूड रस्ट एंड स्मट फंजाई, ठीक है। इनसाइड द बेसिडियम कैरियोगैमी एंड meiosis takes place resulting in the formation of 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो इन चारों स्टेटमेंट में हम लोग देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही बात कह रहा है। तो ये तो सही हो गया, इनसाइड द बेसिडियम कैरियोगैमी meiosis, ठीक है। 4 बेसिडियोस्पोर्स कैसे होते हैं, ये एक्सोजीनस। और कार्प इसमें कौन सी बनती है, बेसिडियो कार्प, और ये बेसिडियोस्पोर इस तरीके से डिवाइड होते हैं एक्सोजीनियसली। तो यही दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये सही हो जाता अगर प्लाज्मोगैमी जगह कैरियोगैमी हो जाता। बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल प्रोड्यूस होते हैं, ना कि एसेक्सुअल।
सेप्टेट होते हैं और ब्रांच होते हैं तो दो ही स्टेटमेंट सही होंगे, चौथा और पांचवा। दैट इज द करेक्ट आंसर 107 में। नेक्स्ट आ जाइए, सेलेक्ट द इनकरेक्टेड स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डायटम्स। डायटम में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो पैसिवली ठीक है, दे आर फोटोसिंथेटिक नेचर ठीक है, दे आर फाउंड इन मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, दे आर मासिव इन साइज, दे आर मासिव इन साइज, यही बात गड़बड़ है इसकी। बाकी तो तीनों बात चलेबल हो जाएंगी कि ये प्लैंकटन है, पानी में फ्लोट करते हैं सरफेस पर, फोटोसिंथेटिक नेचर है, मैरीन फ्रेश वाटर दोनों मान लेते हैं, लेकिन मासिव नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया डायटम का, क्राइसोफाइट्स का। चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट मैच आपको बताना है। ठीक है, तो करेक्ट मैच सामने दिखाई दे रहा है, डायटम्स आर प्लैंकटन और क्राइसोफाइट्स। ठीक, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप रटा हुआ है, सिलिका से निकालते हैं, क्राइसोफाइट से निकालते हैं, ना कि डाइनोफ्लेजेलेट से। गाइनोओलिक सिलिका नहीं होती, कैलकेरियस है। यूग्लिना सैप्रोफिटिक नहीं होते हैं, मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, ज्यादातर फोटो ऑटोट्रॉफिक होंगे। जब लाइट नहीं मिल रही होगी तो सैप्रोफिटिक हो जाएंगे। तो बेस्ट आंसर हो गया हमारा डायटम्स, बी। Naked cytoplasm, multinucleated and saprophytic nutrition are the classification। ठीक, नेकेड साइटोप्लाज्म से मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, कोई सेल वॉल नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों में सेल वॉल कहीं ना कहीं किसी लेवल में है, लेकिन स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। तो इसका सीधा सीधा पकड़ लेंगे हम लोग स्लाइम मोल्ड। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? दे थ्राइव एज सैप्रोफिटिक नेविगेटिंग, ठीक है, ट्विग्स और लीव्स खाते हैं, सैप्रोफिटिक। ऑप्शनल कंडीशन, दीज ऑर्गेनिज्म कम टुगेदर टू क्रिएट प्लाज्मोडियम। खाएंगे पिएंगे बढ़ेंगे एग्रीगेट होंगे, और एग्रीगेशन स्प्रेडिंग इज ए प्लाज्मोडियम, उस ग्रुप को प्लाज्मोडियम कहते हैं। दे possess false walls ensuring their endurance in adverse conditions। देखते हैं, under unfavorable condition plasmodium differentiate and give rise to fruiting body that bear spore at their tip। ये बहुत बेहतरीन लाइन है, इससे और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नॉर्मली फ्रूटिंग बॉडीज फेवरेबल में बनती है, लेकिन स्लाइम मोल्ड में अनफेवरेबल में फ्रूटिंग बॉडीज बन के स्पोर बनाते हैं, और स्पोर पे सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एडल्ट में किसी भी स्टेज में सेल वॉल नहीं होगी। तो ये भी स्टेटमेंट आपको आगे चल करके क्वेश्चन बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, नीट 2026 के हिसाब से। इस स्टेटमेंट को याद रखना, सब में फेवरेबल में फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, स्लाइम मोल्ड में अनफेवरेबल में फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन जो इसके स्पोर्स होते हैं दे हैव द सेल वॉल एज ए रेजिस्टेंट वॉल, जो अनफेवरेबल कंडीशन बचाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये गड़बड़ है इसका कि फॉल्स वॉल और इस तरह से कोई एडवर्स कंडीशन के लिए आती है। Which among the following statement is not a characteristic feature of virus? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो नहीं है करेक्टरिस्टिक फीचर? वायरस के लिए करेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है? तो ये बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास हो जाते हैं, सही बात है। ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस दे कैन रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट सेल। कितनी भी फेवरेबल कंडीशन कर दो, आउटसाइड ऑफ सेल में ये डिवाइड नहीं करेंगे, तभी तो वायरस है, तभी तो लिविंग बाहर एज ए क्रिस्टल फॉर्म में होंगे, और लिविंग सेल के अंदर ही क्रिस्टल से ये लिविंग में चेंज हो जाएंगे। दे अंडरगो म्यूटेशन वाया मेकिंग चेंजेस इन देयर न्यूक्लिक एसिड, बेहतरीन तरीके से कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दे आर कंसीडर्ड एज बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये सब भी सही है, लेकिन ये आंसर जो है वो इसके करेक्टरिस्टिक को, वायरस के ओहदे को गलत करता है। वायरस इस सब में बिलीव नहीं करता है कि बाहर आप कंडीशन दे दें तो डिवाइड होने लगेगा, रिप्रोड्यूस करने लगेगा। विच ऑफ द फेयर इज नॉट करेक्टली मैच?
कंसिडरिंग द रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई में कौन करेक्टली मैच नहीं है? वेजिटेटिव फिजन है, सेक्सुअल, सेक्सुअल जूओस्पोर नहीं होता है, एप्लेनोस्पोर, जियोस्पोर, हिप्नोस्पोर, ये सब एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। कॉनिडिया ठीक है, सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप होते हैं, जानते हैं हम लोग। पहला प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर मियोसिस, है ना। प्लाज्मोगैमी में n+n, फिर यहाँ पे 2n, यहाँ से फिर n में डिवाइड हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छा करते चल रहे हैं टेस्ट सीरीज में, इसलिए कुछ बातें आपको जोड़ते चल रहे हैं। तो जूओस्पोर, एप्लेनोस्पोर, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्टेंट है, ना कि सेक्सुअल के। तो यही नॉट करेक्टली मैच है। विच रेस्पेक्ट टू फंगल, थोड़ा स्पेलिंग गलत है, विच रेस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस। जो अभी बात कर रहे थे, तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा? साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, प्लाज्मोगैमी, जहां पे बनेगा डाइकैरियन n+n, कैरियोगैमी जहां फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस 2n, दैट इज सिंकैरियन, और सिंकैरियन में डिवीजन होने लगेगा, तो मियोसिस। ये 3 स्टेप हैं, और ये तीनों स्टेप फंजाई के तीनों में होंगे, सॉरी दोनों में होंगे, एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में, ये भी ध्यान रखना। अब आप टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है आपका, जवाब देते जा रहे हैं, स्कोर भी बढ़ रहा है। एवरेज, तो थोड़ी चीजें आपको बताते चलते हैं। हमारा एम आपको सेलेक्ट कराना है, नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो याद रखेंगे ये पूरी कहानी सिर्फ 2 में चलेगी, एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स। तो कहने लगे कि बताइए सर इसमें क्यों नहीं चलेगी, इनसे क्या बुराई है? तो याद रखिएगा फाइकोमाइसीट्स में, फाइकोमाइसीट्स में रिप्रोडक्शन कैसा है? एल्गी लाइक। यहाँ पे प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी दोनों एक साथ होगी, यहाँ पे n+n और 2n नहीं, डायरेक्ट 2n बनेगा और मियोसिस हो जाएगी। ड्यूट्रोमाइसीट्स में क्यों नहीं? क्योंकि ड्यूट्रोमाइसीट्स में हम देखते हैं कि किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता ही नहीं है, कोई नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एस्को और बेसिडियो में चलेगा, उनमें ये 3 तरीके से चलेगा। फाइकोमाइसीट्स में भी सेक्सुअल होगा, लेकिन वो एल्गी लाइक होगा, वहां पर प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी एक साथ होगी, साइमल्टेनियसली होगी, और फिर मियोसिस हो जाएगी। तो सीक्वेंस बहरहाल ये हो जाएगा, सी वाला। चूज द इनकरेक्ट पेयर, इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, Astilagomycelium is branched and separate. Rhizopus plasmogamy is immediately followed by karyogamy. ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही बात है। ट्राइकोडर्मा देखो किसको बिलोंग करता है? राम कैन पॉज एक्ट, अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ड्यूट्रोमाइसीट्स को। और ड्यूट्रोमाइसीट्स में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम काय ढूंढे? वो स्पोर और जुओ स्पोर। तो ये आंसर सही हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये आपने इनकरेक्ट पेयर कर रखा है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स जानते हैं? एस्कोस्पोर्स अंदर बनते हैं यानी एंडोजीनस है, और बेसिडियोस्पोर्स बाहर बनते हैं यानी एक्सोजीनस है। पहला तो यही हो गया। चलो देखते हैं, एस्कोस्पोर्स इज अ सेक्सुअल स्पोर, बेसिडियोस्पोर दोनों ही सेक्सुअल है। एस्कोस्पोर इज कैरेक्टराइज्ड बाय बेसिडियोमाइसीट, उल्टा लिख दिया है। एस्कोस्पोर्स आर एंडोजीनियसली व्हाइल बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली, ये बात सही है। एस्कोस्पोर हैप्लॉइड डिप्लॉइड कुछ नहीं, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। तो बेस्ट आंसर हो जाएगा सी, एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली, बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली। The following statement is not a characteristic feature of group of dinoflagellate. Dinoflagellate आपको मालूम ही है, जिसमें हम लोग पढ़ते थे गोनियोलेक्स डाइनोफ्लैजेलेट, जिसमें ऊपर से कवरिंग जो है कैलकेरियस की रहेगी, जिसको आर्मर्ड भी कहते हैं, 2 फ्लैजला होते हैं, mostly marine and photosynthetic, they helpful in fixing nitrogen in roots of leguminous plant, गलत बात है। They are diflagellated and one of their flagella longitudinally while other transversely, सही बात है। Release toxin which can kill, जो हम पढ़ते हैं गाइनोलिक्स में। तो ये वाली जो लाइन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन लेगूम प्लांट, ये सब बात किसके कर रहा है? राइजोपियस, वो
राइजोबियम लेगुमिनोसोरम बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस प्लांट में जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है डाइनोफ्लेजेलेट्स का। विच आर द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, रेड टाइड डाइनोफ्लेजेलेट को कहते हैं पैरासिटिक प्रोटोजोन है। ठीक है, डेस्मिड्स जो है दे आर नॉट द गोल्डन एल्गी, यही बात जो है वो नहीं है। ठीक है, गोल्डन एल्गी तो कहेंगे। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइट होता है, स्लाइम मोल्ड जो है सैप्रोफाइट है, ना कि पैरासाइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने गलत चिपकाया है। अगला जाइए क्वेश्चन नंबर 119 की बात कर लेते हैं, और ये कह रहा है द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है वो काहे का बना हुआ है? तो हाइड्रा में याद रखिएगा नर्वस सिस्टम जो है वो सबसे पहले फर्स्ट नर्वस सिस्टम was observed in Coelenterata. ये सीधी सी लाइन, Coelenterata in the form of nerve net या nerve plexus। तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा सिलेंटेटा बिलोंग करता है, गैंग्लियन नहीं, नर्व फाइबर गैंग्लियन नहीं, नेटवर्क ऑफ न्यूरल टिश्यूज, नेटवर्क ऑफ न्यूरल टिश्यूज प्लेक्सेस एंड गैंग्लियन नहीं होते, तो नेटवर्क ऑफ न्यूरल टिश्यूज सबसे पहला नर्वस सिस्टम यहां पे मिला था। न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच कैन transmit stimuli from one cell to another only, not perceive stimulus from other neuron, not detect the stimulus itself but can receive and transmit stimulus। नहीं, डिटेक्ट भी करता है, डिटेक्ट रिसीव एनसीईआरटी सीधी सीधी लाइन है, रिसीव फिर डिटेक्ट और फिर ट्रांसमिट, क्या? डिफरेंट स्टिमुलाई एज नर्व इंपल्स। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं नर्वस सिस्टम वाले, तो डी आंसर बेस्ट हो जाएगा, जो नर्व सेल हैं वो ये काम करेंगे। निसिल्स ग्रेन्यूल के बारे में आप क्या कहेंगे? तो निसिल्स ग्रेन्यूल हम जानते हैं साइटोन या सेल बॉडी में पाया जाता है, और ये राइबोसोम लाइक हैं। जैसे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं सेल में, वैसे ये भी प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। निसिल्स ग्रेन्यूल, जिनको एक और नाम देते हैं टिग्रॉयड बॉडीज भी कहा जाता है, टिग्रॉयड बॉडीज। These are green bodies found in the dendrites, नहीं, they are cluster are found in the dendrites of neuron, they are cluster of ribosome। तो आपको दे ही दिया सेल बॉडी, साइटोन एक ही जगह लिखा हुआ है। They are granular bodies found in the axon, axon में नहीं होते भैया, तो क्लस्टर ऑफ राइबोसोम लाइक होना चाहिए, राइबोसोम की तरह होते हैं, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इनको हम राइबोसोम एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, राइबोसोम लाइक जो भी पार्टिकल होते हैं जो राइबोसोम की तरह हैं और प्रोटीन बनवाते हैं, उनका एक ग्रुप होता है इनफॉर्मोसोम। तो निसिल्स ग्रेन्यूल भी बिलोंग करते हैं किसको? इनफॉर्मोसोम्स को। लेकिन जब यहाँ दिया हुआ है तो कह देंगे ठीक है, आरएनए रिच होते हैं, राइबोसोम की तरह होते हैं, तो बेस्ट आंसर सी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल्स, दिस स्टेटमेंट कैन बी बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड। एक्साइटेबल है क्यों? क्योंकि the ion channel present on the axonal membrane are selectively permeable. The membrane of neuron exists in polarized state and respond to the stimulus. The membrane is permeable to positive charge and impermeable to, ठीक है, negatively charged. The different type of ionic channel are arranged as present on plasma membrane and neuron। क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई, हम ना न्यूरॉन को एक्साइटेबल कहते हैं, न्यूरॉन इज ए पोलराइज्ड, ठीक है, तो परमेबिलिटी तो होती नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, सिलेक्टिवली परमेबल भी गलत हो जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ आयनिक चैनल, डिफरेंट टाइप ऑफ आयनिक चैनल नहीं है, चैनल की कहानी अलग है। तो जहां कहीं ये पोलराइज स्टेट है, इसलिए हम कहते हैं
कि नर्व जो है एक्साइटेबल फॉर्म में रहती है थ्रू आउट टाइम, क्योंकि ये पोलराइज्ड है, और पोलराइज रहती है कि रखी जाती है, तो ये पोलराइज रखी जाती है, पूरी बॉडी इसको पोलराइजेशन में इन्वॉल्व करती है, इसलिए पोलराइज स्टेज इज द एक्टिव स्टेज ऑफ नर्व, जिसमें हम सोडियम और पोटेशियम पंप पढ़ते हैं, जो इसको मेंटेन रखती पूरी बॉडी हमारी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है -70 मिलीवोल्ट, और ये पोटेंशियल होना ही कहलाता है पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन, ये एवरेज रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये पोलराइजेशन हो सकता है -90 हो जाए, -100 हो जाए, -120 हो जाए, जितना माइनस में जाएगा उतना पोलराइज आएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपर पोलराइज नर्व, जितना माइनस में बढ़ेगा तो -120 हाइपर पोलराइज्ड। तो ये पोलराइजेशन की कहानी होगी। और कौन इस मेंटेन रख रहा है इसको, पोलराइजेशन को, या कहना चाहिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन को, तो सोडियम और पोटेशियम पंप, ना कि हार्मोन, ना कि न्यूरोट्रांसमीटर, आयनिक पंप, जिन्हें हम पढ़ते हैं किसमें, रेस्टिंग स्टेज में, पोलराइजेशन स्टेज में। कंडक्टिंग स्टेज में यही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, 0 पे पहुंचेगा, और 0 से फिर +30 या 35 या 40 मिलीवोल्ट तक आ जाएगा, जिसे कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल इज द सिनोनिम ऑफ इम्पल्स, नर्व इम्पल्स कह दो चाहे एक्शन पोटेंशियल कह दो, दैट इज द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन टू डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग स्टेज से कंडक्टिंग स्टेज, जिसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो आयनिक पंप है जो इसे रेस्टिंग स्टेज में रखती है। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है अबाउट रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। तो न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी स्टिमुलस, neuron is not conducting any stimulus, which of the following is are correct, neuron is not conducting any impulse, axonal membrane is positive outside and negative inside, neuron is not, axonal membrane is positive outside and negative inside, ये सही बात है, बाहर पॉजिटिव रहता है, अंदर नेगेटिव रहता है। द नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड एंड कंडक्ट्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल या केमिकल कह सकते हैं, ये गलत हो गया। एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नेगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड, ये भी गलत है। न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, ठीक है। देखो भाई, इसमें क्वेश्चन जो है, न्यूरॉन इंपल्स कंडक्शन करते हैं, लेकिन न्यूरॉन का मेन काम जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करना है, और यहां पर नॉट ना होकर के कंडक्टिंग होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट दोनों सही बैठेंगे। इसके साथ तो सिर्फ दो बैठ रहा है, न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स। न्यूरॉन का काम ही होता है जनरेशन ऑफ इम्पल्स, और वैसे देखा जाए तो स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, तो ये जबरदस्ती से हम इसको टिक करेंगे 1 और 2, अदरवाइज बेस्ट आंसर सिर्फ सेकंड इसमें बेस्ट लग रहा है। आंसर शीट में देख लेता हूं, आंसर शीट में मेरे ख्याल से क्या दिया हुआ है, 1 और 2 जो इसके हिसाब से बैठ रहा है, क्वेश्चन नंबर 124, 1 और 2, न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, ये स्टेटमेंट 2 ही सही है इसमें, ठीक है। सेकंड जो है बेस्ट आंसर 2 है, नॉट की जगह कंडक्टिंग होना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन ए न्यूरॉन इज जनरली यूनिडायरेक्शनल। तो पहले हम लोग पढ़ते थे ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, अब लगा दिया जनरली। क्यों लगा दिया, क्योंकि neurotransmitter released at axon ending only, a neuron has only one axon, neurotransmitter are released at dendrites only, नहीं, neurotransmitter are stored in the cell body of the neuron, क्योंकि neurotransmitter जो होते हैं
वो रिलीज होते हैं एक्सॉन एंडिंग पे। जब एक्सॉन एंडिंग पे रिलीज होंगे तो ये हमारा जनरली जो होगा वो इस तरीके से इम्पल्स यहाँ पर जब न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो साइटोन टू एक्सॉन, फिर साइटोन टू एक्सॉन चलेगा। अब जनरली क्यों कह रहे हैं, ऑलवेज क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि अगर यहीं पर न्यूरोट्रांसमीटर की जगह सिनेप्सिस हो जाए इलेक्ट्रिकल ऐसे, तो यहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट की जगह नहीं बचेगी। और जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होगा तो इन आइदर डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शनल में कोई भी डायरेक्शनल होती, लेकिन एक साथ दोनों डायरेक्शन पे नहीं होगा, या तो नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, एक टाइम में एक ही तरफ फ्लो होगा, आइदर डायरेक्शन चलेगा। तो इसलिए अब कहते हैं जनरली। जनरली क्यों? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर एक्सॉन एंडिंग से रिलीज होते हैं, तो इसलिए इंपल्स हमेशा साइटोन टू एक्सॉन चलता रहता है जनरली, नॉट ऑलवेज। विच ऑफ द डायग्राम, इनमें से कौन सा डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन जो है सोडियम और पोटेशियम का ऑफ नॉन माइटेड एक्सॉन विच इज एट रेस्टिंग पोटेंशियल? तो रेस्टिंग में हम जानते हैं बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर निगेटिव चार्ज प्रोटीन ज्यादा। बाहर जो है रेस्टिंग स्टेज में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन हाई रहेगा, और आपसे पूछा जाए तो अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे, लेकिन पोटेशियम आयन भी कहां मिलेगा? वो भी अंदर ही ज्यादा मिलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि अगर आपको इंपल्स कंडक्शन की फिजियोलॉजी देखनी है तो यही एक क्वेश्चन इज द पावरफुल क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए रेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम आयन ज्यादा कहाँ है, तो पोटेशियम आयन ज्यादा अंदर है। और यही वो कहानी है जो निकल के आती रिपोलराइजेशन में, जब स्टिमुलस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, नर्व दोबारा इम्परमेबल हो जाएगी बच्चा, तो कहानी क्या होगी? सिर्फ किसको अलाउ करेगी नर्व? पोटेशियम आयन को, और तब ये ज्यादा जो पोटेशियम आयन है ये बाहर आने लगेंगे। वो कहानी है रिपोलराइजेशन। तो पोटेशियम ओपन तो रिपोलराइजेशन, सोडियम एंट्री तो डीपोलराइजेशन, और सोडियम पोटेशियम पंपिंग तो पोलराइजेशन। कई बार क्लास में बता चुके हैं कि सोडियम और पोटेशियम में याद रखिएगा कि पोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन आर नॉट द सेम थिंग। पोलराइजेशन एक्टिव है, डीपोलराइजेशन पैसिव है, रिपोलराइजेशन फिर पैसिव है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है ये पूरी आपकी फिजियोलॉजी को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है, इंपल्स कंडक्शन की कहानी को। The depolarization of axonal membrane occurs due to, डीपोलराइजेशन बताया आपको, सोडियम की एंट्री होने लगे अंदर की तरफ, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, इफ्लक्स नहीं, पोटेशियम आयन नहीं ये। और दोनों बातों का जवाब भी एक ही होगा, जब सोडियम अंदर आने लगेगा तो बाहर नर्व नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जब सोडियम अंदर आने लगेगा तो अंदर नर्व पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। नर्व बाहर नेगेटिवली चार्ज हो जाती है डीपोलराइजेशन में, और अंदर पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। दोनों का जवाब एक ही, बिकॉज ऑफ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ठीक है। ड्यूरिंग रिकवरी नर्व फाइबर बिकम्स, रिकवरी में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटसाइड एंड नेगेटिवली चार्ज ऑन इनसाइड। ठीक है, ड्यू पॉजिटिवली चार्ज ऑन बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड, नेगेटिव चार्ज ऑन आउटसाइड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन साइड, नेगेटिव चार्ज ऑन बोथ। तो रिकवरी का मतलब जब रिपोलराइजेशन हो जाएगा, तो रिपोलराइजेशन के समय नर्व दोबारा कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड और नेगेटिवली चार्ज इनसाइड। अगर शुरू से लेके चलें तो बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव नेगेटिव। डीपोलराइजेशन में उल्टा हो जाएगा, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, और रीस्टोर हो रहा है, रिकवरी हो रही है, तो दोबारा से फिर बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। चार्ट बना दिया सोडियम पोटेशियम पंप का। आपको बताना है कि पहली बात कौन इन्वॉल्व है पंपिंग में, फिर कौन आयन बाहर जाएगा, फिर थर्ड है पंपिंग इनवर्ड थ्रू नर्व मेम्ब्रेन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
तो यहां पर स्टोरी जो है हम देखेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप कैसा है, एक्टिव प्रोसेस है। पहली बात तो कैसा है, एक्टिव है। एक्टिव में पंपिंग ऑफ आउटवर्ड सोडियम आयन, इनवर्ड पोटेशियम आयन, तो बेस्ट आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग मैच पेयर इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा मैच पेयर इनकरेक्ट है? तो सामने दिखाई दे रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दो न्यूरॉन के बीच में, सही है। साइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स बिटवीन टू नर्व्स, साइनेप्स इज द साइट ऑफ ट्रांसमिशन। चलो देखते हैं। केमिकल सिनेप्सिस, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व्ड, तो यही गलत है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, और यही है वो कहानी जो कहता है कि आइदर डायरेक्शन में इंपल्स जनरेट हो सकता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक। द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब अगली नर्व, जो अगली नर्व है वो हमारी हो सकती है आपकी साइटोन पार्ट, डेंड्राइन, अगली नर्व पार्ट में। तो वहां पे जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे वो हमेशा एक्साइटेटरी होंगे कि इनहिबिटरी होंगे? कभी इनहिबिटरी नहीं होंगे, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं और एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, दोनों ही बातें सही हैं। तो ये सारे जो न्यूरॉन है इनमें दोनों तरीके से चलेंगे, इनहिबिटरी भी होंगे और एक्साइटेटरी भी रहेंगे, और ये दोनों ही तरह के न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ बनते हैं, हमारी नर्व में बनते हैं। इनहिबिटरी में कई बार पूछा गया, दो नाम याद रखना ना, न्यूरो इनहिबिटर गाबा और ग्लाइसिन। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। विच आर द फॉलोइंग मैच पेयर इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा मैच पेयर इनकरेक्ट है? एफरेंट नर्व इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू पेरीफेरल, यही उल्टा हो गया। एफरेंट लाता है पेरीफेरल से सीएनएस में, यही पेयर इनकरेक्ट हो गया। सोमैटिक स्केलेटल की तरफ ऑटोनॉमस, स्मूथ की तरफ सेंट्रल, आईपीसी कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इफरेंट होना चाहिए था, ना कि एफरेंट। बहुत सिंपल। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, मेनिंजेस जानते हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायामेटर, लेकिन पूछा है इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर सबसे पायामेटर, फिर एरेक्नॉइड, फिर ड्यूरामेटर। तीन मेनिंजेस होती हैं और इन तीन मेनिंजेस से घिरा हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो स्पेस होते हैं, और इन स्पेस में भरा होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। और सीएसएफ इज अ टाइप ऑफ लिम्फ, जैसा कि कहां पे है आपके प्लूरल फ्लूइड लंग्स में, पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट की मेम्ब्रेन के बीच में, तो ये भी उसी तरीके का लिम्फ है, क्योंकि ब्रेन में डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी, लेकिन जितना भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा दैट ऑल सीएसएफ इज फॉर्म्ड इन ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड में कोई सीएसएफ बनेगा नहीं, सारा सीएसएफ ब्रेन में बनता है। सप्लाई स्पाइनल कॉर्ड में भी होगा और ब्रेन में भी होगा। मेनिंजेस ये तीनों हो गई। इन मेनिंजेस में अंदर की तरफ पाया है, बीच में एरेक्नॉइड है, सबसे बाहर ड्यूरामेटर है, और इनमें कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। द व्हाइट मैटर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ऑलवेज, व्हाइट मैटर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, व्हाइट मैटर जो होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैसा होगा? तो हम लोग जानते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ब्रेन में अंदर की तरफ व्हाइट रहेगा, बाहर की तरफ ग्रे होगा। स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ व्हाइट होगा, वो सॉरी अंदर की तरफ ग्रे होगा, बाहर की तरफ व्हाइट होगा, ठीक है। तो व्हाइट मैटर डीप टू द ग्रे मैटर है, या ये अनमाइलिनेटेड है, या अरेंज इनटू ट्रैक है? अच्छा, कंपोज्ड ऑफ सेंसरी फाइबर्स ओनली है।
तो यहाँ पे जो व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर का मतलब माइलिनेटेड जो नर्व होंगी वो ट्रैक बनाती है, और ये ट्रैक क्या करती है, सीएनएस को बाकी नर्वस सिस्टम से जोड़ने का काम करती हैं, दैट इज नोन एज नर्व ट्रैक, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पॉन्स स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जो है वो नर्व ट्रैक पाए जाते हैं जो जोड़ते हैं, तो इनमें भी नर्व ट्रैक हो जाएगा। द फोर राउंडेड लोब्स इन मिड ब्रेन आर टर्म्ड एज, फोर राउंडेड लोब समझ गए, चार ऑप्टिक लोब के नाम बताने हैं आपको, तो चार ऑप्टिक लोब्स जो है उन्हीं को हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, फ्रॉग में दो रहती हैं उसे कहते हैं कार्पोरा बाइजेमिना। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पढ़ते हैं ब्रेन में, वो ब्रेन कह रहा हूं, क्रेनियम की बोन में, कौन सी बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन होती है क्रेनियम में एक, और इसके ऊपर पाए जाते हैं दो फैसेट, दो सरफेस, जिन्हें कहते हैं कॉन्डाइल, इसीलिए हमारा स्कल क्रेनियम कहलाता है डाइकोंडाइलिक। सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सेरिब्रल एक्वाडक्ट जो है, या जिसको एक्वाडक्ट सिल्वियस कहते हैं, ये मिड ब्रेन की, नाम सेरिब्रल है लेकिन ये मिड ब्रेन में सकरी सी कैविटी जा रही होती जिसे आइटर या सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं, ठीक। कार्पोरा एलाटा कोर्स से हट चुका है आपका, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना आप याद रखिए, इसको हम कहेंगे चार ऑप्टिक लोब्स के लिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, फ्रॉग में दो रहेंगी तो उनको बोल देते हैं हम लोग कार्पोरा बाइजेमाइना। एसएसएन रीजन के क्वेश्चन सब एक साथ कर दिए हैं, बच्चे कहते हैं सर बार बार देखना पड़ता है, फिर पलटो, तो एक साथ लिख दिए गए हैं एसएसएन रीजन और स्टेटमेंट वाले। 136 इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक, पहले तो देखा करो कौन सा सही है कौन सा गलत है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स की तरह किया करो। एसएसएन रीजन, द इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई वर प्लेस अंडर द किंगडम प्लांटी, तो टू किंगडम सिस्टम लीनियस ने दिया था, इन्होंने दो ही किए थे, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया, तो प्लांटी में रखे गए थे सारे फोटोसिंथेटिक और एनिमल में रखे गए थे नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक, तो जाहिर सी बात है नॉन फोटोसिंथेटिक जो फंजाई होगा उसको किंगडम प्लांटी में रखा गया होगा क्योंकि सेल वॉल पाई जाती थी। चलो, द ऑर्गेनिज्म इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन वर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक बात है, ना कि फोटोसिंथेसिस में इन्होंने रखा था सेल वॉल के प्रेजेंस में। लीनियस ने दो हिस्सों में बांट दिया, जिनमें सेल वॉल है वो प्लांट, जिनमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमल, तो ए भी सही है और ये बात भी सही है, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के बेस पे रखा गया था, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रियॉन आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस, प्रियॉन बताया, P फॉर प्रियॉन, P फॉर प्रोटीन, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, ठीक है। दे पजेस नो न्यूक्लिक एसिड, ये बात भी सही है, ठीक है, जिसमें सिर्फ प्रोटीन कैप्सिड जो होगी वो काम करने लगेगी तो उसे हम कहेंगे क्या, दैट इज प्रियॉन। यूग्लिना possess a protein rich layer called pellicle instead of cell wall, सही बात है, ये सही है। इट इज एन ऑब्लिगेटरी फोटोट्रॉप, ऑब्लिगेटरी नहीं है ये, ठीक है, ये मिक्सोट्रॉपिक है, तो ए सही है और बी जो है वो इसका गड़बड़ जा रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा इसमें। A is true but R is false. Autotrophic bacteria obtain their carbon from inorganic CO2. ठीक है, autotroph that obtain their energy from sunlight are called as photoautotroph. तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कार्बन लेते हैं CO2 से, ये बात सही है। ऑटोट्रॉफिक दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट आर कॉल्ड एज फोटोऑटोट्रॉफ। तो देखो दोनों बातें जो है स्टेटमेंट है, सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया है,
तो हमने कहा पहले ट्रू फॉल्स देखा करो, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब सेकंड देखते हैं इसके साथ कोरिलेशन है कि नहीं है। कोरिलेशन तब होता है जब ये कहते हैं कि साहब ये CO2 को इस एंजाइम के साथ मिला करके लेते हैं या काम करते हैं। इन्होंने सीधा ऑटोट्रॉफिक का एक स्टेटमेंट दे दिया, दूसरा ऑटोट्रॉफिक का दे दिया, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कोई कोरिलेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, और इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आ जाता है 140। 140 में असर्शन रीजन में स्टेटमेंट दिया गया है आपका, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और प्रपोज्ड बाय लीनियस, ठीक है। दिस इंक्लूड किंगडम प्रोकैरिया एंड यूकैरिया। टू किंगडम सिस्टम में लीनियस ने प्लांटी और एनिमेलिया दिया था, ए सही है, प्रोकैरिया और यूकैरिया की बात कोई नहीं हुई थी, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मोटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन कंडक्ट नर्व इंपल्स फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन टू द ब्रेन, उल्टी बात हो गई। मोटर न्यूरॉन कहां से कहां चलेंगे, इफेक्टर से ब्रेन नहीं, ब्रेन से या CNS से इफेक्टर की तरफ, तो ए सही है। मोटर न्यूरॉन को इफरेंट कहते हैं, सेंसरी को एफरेंट कहते हैं, तो इसका भी आंसर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बहुत सिंपल एसर्शन रीजन होगा इसमें। The exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium ion. High concentration of potassium ion, सही बात है, high concentration होता है। And negatively charged protein. The axonal membrane is permeable to sodium and negatively charged protein impermeable to sodium and negatively charged protein. ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ये ऐसा क्यों होता है ये तो यहाँ बताया नहीं गया, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो बी हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। फिर है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट और करेक्ट वाले स्टेटमेंट की बातें कर लेते हैं। क्या क्या गया भाई, सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। longitudinally separated cerebral hemisphere are connected by corpus callosum, ये भी सही है। highly folded cerebral cortex contains the axons of neurons. Association areas are neither sensory nor motor in function, ये बात भी सही है, सिर्फ गड़बड़ कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन ना हो करके हाईली फोल्डेड जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसके पास जो है वो क्रेनियल नर्व निकलती है पूरी पूरी, ना कि एक्सॉन ऑफ नर्व होते हैं। सेरिब्रम मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, ठीक बात है, पूरे ब्रेन को सेरिब्रम रिप्रेजेंट करता है। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ते हुए जो बीच में कनेक्टिव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, कार्पस कैलोसम इज द कमीसर, जो दो सेम स्ट्रक्चर को जोड़ता है। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन आता है, लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी। एसोसिएटेड एरिया में ना सेंसरी है ना मोटर है, ये बात भी सही है, दोनों तरीके से ब्रांच काम करेंगी। कौन सा पेयर इसमें सही मैच है, कार्पस कैलोसम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। सेरिब्रम फॉर्म्स द बेस ऑफ द थैलेमस, मैच पेयर इज करेक्ट। ये फॉर्म्स द बेस ऑफ थैलेमस गलत हो गया। हाइपोथैलेमस कंट्रोल अर्ज फॉर ईटिंग, ये सही है। थैलेमस कंटेन लार्ज रीजन दैट आर नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, गलत हो गया, तो बेस्ट आंसर इसका सही पेयर यही हो जाएगा। ये हो सकता था लेकिन बेस ना लिख करके आप इसमें लिखते मिडिल पार्ट में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के मिडिल पार्ट को जोड़ने के लिए काम करता है, तो इसमें जो है 144 का हमारा सी सबसे सही मैच हो जाएगा। 145 में एन इंजरी सस्टेन्ड बाय द हाइपोथैलेमस इज मोस्ट लाइकली टू इंटरप्ट,
ठीक, अगर कहीं कोई इंजरी सस्टेन हो रही है हाइपोथैलेमस में तो वो सबसे ज्यादा किसको इंटरप्ट करेगा? तो हाइपोथैलेमस शॉर्ट टर्म मेमोरी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एग्जीक्यूटिव फंक्शन लाइक डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन। तो कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन में बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? मसल्स की। ये पढ़ा रहे हैं ना, देख रहे हो? कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन की बात करेंगे तो किसकी बात आ जाएगी? सेरिबेलम की। एग्जीक्यूटिव फंक्शन लाइक डिसीजन मेकिंग की बात आ जाएगी तो हो जाएगा सेरिब्रम। शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करेंगे तो हो जाएगा सेरिब्रम। और हाइपोथैलेमस डायरेक्ट होमोस्टैसिस में इन्वॉल्व रहता है और ये काम आता है किसमें? इस थर्मो रेगुलेशन में। इसीलिए हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम क्या है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी इज हाइपोथैलेमस। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, इंटरप्ट बॉडी टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच पेयर इज करेक्ट? इनमें से सबसे सही करेक्ट कौन सा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा मेंटेन्स ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी, नहीं। सेरिबेलम इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ऑडिटरी सिस्टम, नहीं। करेक्ट पूछा है ना। सेरिब्रम कंट्रोल्स गैस्ट्रिक सेक्रीशन, थैलेमस कंट्रोल बायोलॉजिकल रिदम ऑफ द बॉडी। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन निकाला। हाइपोथैलेमस जो निकालते हैं हम लोग वो देखते हैं किससे रिलेटेड है? वो हमारे होमोस्टैसिस से है, लेकिन यहाँ पर हाइपोथैलेमस हो जाता तो सही हो जाता। खाली थैलेमस दिया। सेरिबेलम इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम, करेक्ट पेयर मैचिंग जो है वो सबसे सही इसमें सेरिबेलम इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय ऑडिटरी सिस्टम। कर सकते हैं इसे। हाइपोमेडुला ऑब्लोंगेटा ओरिएंटेशन नहीं होगा यहाँ पर, सेरिबेलम का ये काम है। थैलेमस फ्रॉम ऑडिटरी सिस्टम, ठीक है। तो सेरिबेलम एक फ्रैक्शन ऑफ काम करता है, वैसे ये भी काम मेनली सेरिब्रम है, लेकिन हम इसको काफी हद तक सही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहा है इंफॉर्मेशंस को जो हमें आ रही है ऑडिटरी सिस्टम से। ऑडिटरी सिस्टम जो है वो सेरिब्रम पे होगा, तो ये हो नहीं सकता है, गैस्ट्रिक वाला मेडुला में जाएगा, तो बेस्ट आंसर सेरिबेलम लगा देंगे। बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो। नेक्स्ट आता है लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद द हाइपोथैलेमस। सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन बता दी, एमाइडेला और हिप्पोकैम्पस लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, और एमाइडेला और हिप्पोकैम्पस सेरिब्रम है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है। जब ये हाइपोथैलेमस से जुड़ेंगे तो कंट्रोल एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, ठीक, मेंटेन्स रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड मोटिवेशन। ये नहीं होना चाहिए, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म गलत जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा सेक्सुअल बिहेवियर एंड मोटिवेशन। एनसीईआरटी की लाइन में भी इन्होंने आगे पीछे कर दिया। इमोशनल रिएक्शन है लेकिन रेस्पिरेशन नहीं है। मेंटेनेंस बॉडी टेम्परेचर है लेकिन बॉडी पोस्चर नहीं है। तो ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। ऑप्शन इसके बहुत बढ़िया है। एनसीईआरटी की लाइन है लेकिन आगे पीछे कर दी है, इसलिए बेस्ट जो एनसीईआरटी में अलग दिखेगा सेक्सुअल बिहेवियर एंड मोटिवेशन। ये सब भी सही है लेकिन साथ में गलत चीजें भी जोड़ दी गई है, तो बी इज द बेस्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन कंस्टिट्यूट ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसमें फोर ब्रेन और मिड ब्रेन जो सॉरी मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जोड़ते हैं। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसमें से सेरिबेलम को कंसीडर नहीं करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइंड ब्रेन में पॉन्स को जोड़ेंगे तो ये दो पार्ट हो जाएंगे। तो मिड ब्रेन, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, देखो मिड ब्रेन बीच में रख दिया, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम नहीं रहेगा, ठीक। मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, बेस्ट आंसर सी हो जाएगा।
कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों ब्रेन स्टेम है। हाइंड ब्रेन में से सेरिबेलम को हटा दो, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए, द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज इंपल्सेस फ्रॉम, तो ये इंपल्सेस ले जाएंगी कहां से कहां, सीएनएस से वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स की तरफ। ठीक, सी सोमैटिक है इसलिए। नोड ऑफ रेनवियर अकर्स वेयर, नोड ऑफ रेनवियर जानते हैं हम लोग, न्यूरिलेमा इज द अरेंजमेंट ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में जहां पर माइलिन शीट नहीं है वो नोड्स ऑफ रेनवियर हैं। तो नर्व इज कवर्ड बाय माइलिन शीट, ठीक बात है। न्यूरिलेमा इज डिसकंटिन्यूअस। आपसे पूछा गया नोड्स ऑफ रेनवियर बताओ कहां पर हैं, तो न्यूरिलेमा माइलिन शीट आर डिसकंटिन्यूअस। तो न्यूरिलेमा एंड माइलिन शीट आर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। पूछा क्या नोड्स ऑफ रेनवियर कहां पाए जाएंगे भैया, जहां पे न्यूरिलेमा और माइलिन शीट आर डिसकंटिन्यूअस, सी हो जाएगा। क्योंकि न्यूरिलेमा इज द अरेंजमेंट ऑफ स्वान सेल्स, और स्वान सेल के अरेंजमेंट के हिसाब से हम कहेंगे कि वो न्यूरिलेमा बना रही है। और ठीक है, ये ज्यादा सही जगह, माइलिन शीट इज डिसकंटिन्यूअस, जहां पे माइलिन शीट लगी है, माइलिन शीट के बीच बीच में जो जगह है दैट इज नोन एज नोड्स ऑफ रेनवियर। तो हम न्यूरिलेमा को ना कंसीडर करके सिर्फ माइलिन शीट को कंसीडर करेंगे कि जहां पे माइलिन शीट डिसकंटिन्यूअस होगी वहां पे बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनवियर। बहुत बढ़िया है भाई, इसने भी घुमा दिया क्वेश्चन को। न्यूरिलेमा इज द अरेंजमेंट ऑफ स्वान सेल्स एंड नोड्स ऑफ रेनवियर आर द गैप बिटवीन द माइलिन शीट। ठीक है, वैसे तो न्यूरिलेमा भी डिसकंटिन्यूअस होती है, लेकिन नोड्स ऑफ रेनवियर हम न्यूरिलेमा के बीच के स्पेस को नहीं कहेंगे, माइलिन शीट के बीच में जो स्पेस है, तो वहां पे जहां पे माइलिन शीट डिसकंटिन्यूअस होगी। What would you call potential difference in axon at rest and an axon in action? बताया था, रेस्टिंग स्टेज पर रेस्टिंग पोटेंशियल और कंडक्टिंग स्टेज पर या एक्शन स्टेज पर एक्शन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल अलग ही चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ एन इम्पल्स ऑन द इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम, इनसाइड पूछा गया है नर्व के अंदर, तो नर्व के अंदर हम लोग जानते हैं पहले निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, निगेटिव से वो हो जाएगा पॉजिटिव और फिर दोबारा हो जाएगा निगेटिव, बाहर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, फिर पॉजिटिव हो जाता है, तो सरफेस पे ये हो जाएगा, और इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व ये हो जाएगा 152 का बी। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन नर्व कंडक्शन इज, नर्व कंडक्शन में हम किस तरीके से कहानी लेके चलेंगे, तो पहले स्टिमुलस देंगे, थ्रेशोल्ड, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, रेस्टिंग, री डी। बेस्ट आंसर ए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस पर भी आप स्टार लगा देना। थ्रेशोल्ड का मतलब वो मिनिमम स्टिमुलस जिससे डीपोलराइजेशन कॉज हुआ, और डीपोलराइजेशन के बाद नर्व वापस फिर रिपोलराइज हो जाएगी, और हो सकता है कि हाइपरपोलराइज हो जाए और ज्यादा नेगेटिव में जाए। गिवन बिलो द फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट एंड नो इंपल्स इज कंडक्टिंग, ठीक, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सॉन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक बात है, तो पहला सही है, तो पहला सिर्फ इन्हीं दोनों में दिया हुआ है। The exoplasm inside the axon contains low concentration of sodium ion. The exoplasm inside the axon contains low concentration of sodium ion. ये बात भी सही है क्योंकि रेस्ट की बात कर रहे हैं। Axon contains low concentration of sodium ion. Fluid outside the axon contains a low concentration of potassium ion.
आउटसाइड में द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स लो कंसेंट्रेशन सोडियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ये गलत हो गया। तो 1, 2 और 3 ये सही स्टेटमेंट है 154 का सी। मिला लेते हैं भाई स्टेटमेंट वाले में 154 का स्टेटमेंट है, देखना चाहिए, ठीक है 154 का सी। ठीक, अगला देखते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप इन नर्व मेम्ब्रेन works against electrochemical gradient and involves for each molecule of ATP used। क्या कह रहा है? ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप जो चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में, तो एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी यूज करता है और एटीपी यूज में 3 आयन ऑफ सोडियम आयन पंप आउट एंड 2, वही बात कि एक एक्सचेंज में बाहर की तरफ 3 सोडियम आयन जाएंगे और अंदर की तरफ 2 पोटेशियम आयन जाएंगे, ये बात सही है। 3 sodium taken in and 2 pumped out गलत है। 2 ions of sodium are thrown out and 3 absorbed गलत है, दोनों गलत हो गए। 3 potassium ion absorbed, बेस्ट आंसर इज ये 155 का ए आंसर बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता हमारा 156। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फंजाई, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सम ऑफ द फंजाई कॉजेज वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड, ठीक बात है। दे कैन हैव बोथ डिटरमेंटल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन डन बाय पक्सीनिया एंड पेनिसिलियम। डिटरमेंटल मतलब नुकसान पहुंचाता है कौन? पक्सीनिया, वीट रस्ट कॉज करता है वीट प्लांट पर, ट्रिटिकम एस्टिवम पर। और पेनिसिलियम बेनिफिशियल है क्योंकि इससे हमें एंटीबायोटिक मिलता है। ये दोनों बातें सही हो गई। दे ग्रो बेस्ट इन टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री, नहीं। ऑल फंजाई आर यूनिसेलुलर विद एक्सेप्ट ऑफ ईस्ट, उल्टी कहानी होगी, ऑल फंजाई आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ऑफ ईस्ट, ये भी गलत है। द बॉडी ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ इन नंबर ऑफ, तो 3 और 4 तो गलती हो गए, 3 4 हटा दो, जहां 3 4 आ रहा है तो 5 और देख लेते हैं। द बॉडी ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इलोंगेटेड, ट्यूबुलर नहीं होता है, थ्रेड लाइक होता है, तो सिर्फ पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द सेल वॉल ऑफ गोनियोल इज रिजिड ड्यू टू सेलुलोज प्लेट एम्बेडेड, सेलुलोज में प्लेट्स पाई जाती हैं किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। यूग्लिना एग्जिबिट अ मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पसेस पिगमेंट आइडेंटिकल टू, ये भी सही है। स्लाइम मोड कंसीडर एंसेस्टर रिलेटेड ऑफ एनिमल, नहीं भैया, फंजाई कहते तो सोचते भी। एल्ब्यूगो इज अ फंगल पैरासाइट दैट इन्फेक्ट व्हीट, नहीं, एल्ब्यूगो व्हीट में नहीं पाया जाएगा, तो इसमें भी 1 and 2 हटाइए। आ जाता है आइडेंटिफाई द करेक्ट, करेक्ट पूछेंगे। फंजाई एग्जिबिटेड ड्यूअल नेचर शोकेसिंग देयर पोटेंशियल फॉर बोथ यूटिलिटी एंड हार्मफुल इन वेरियस कॉन्टेक्ट, मान लेते हैं, ठीक है। फंजाई फाउंड इन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद द एल्गी ओनली, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद एल्गी ओनली, नहीं, फंजाई नहीं हो तो लाइकेन है, ठीक है। इसके अलावा फंजाई माइकोराइजा बनाता है पाइनस के साथ भी, तो ये सिर्फ ओनली नहीं कह सकते आप। मोस्ट फंजाई कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल विद, मोस्ट फंजाई नहीं, फिर उल्टी बात कर दी, ज्यादातर फंजाई मल्टी सेलुलर है। डायटम्स आर बेंथिक, बेंथिक नहीं होते हैं, प्लैंक्टोनिक होते हैं, सरफेस फीडर होते हैं, ये भी गलत हो गया। द सॉइल ऑफ डायटमोसिस अर्थ इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन, ये पूरी पूरी एनसीईआरटी लाइन हो गई क्राइसोफाइट्स की। तो बहुत बढ़िया है, बहुत घुमाव फिराव दे करके फंसाने वाला है, लेकिन बेस्ट आंसर फर्स्ट और फिफ्थ यानी बी सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ lichen in their natural habitat unmistakably discloses the distinct presence of two organisms within it.
चलो सोचते हैं इसका। इन कंटेम्प्रेरी मेडिसिन स्पेसिफिक इन्फेक्शन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन have been identified as being transmitted by an agent comprising abnormal folded proteins, viroids or independent infectious proteins fragments, lack of DNA and RNA. वायरॉइड्स आर इंडिपेंडेंट इन्फेक्शन प्रोटीन फ्रेगमेंट नहीं होते हैं, वायरॉइड्स में आरएनए पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत है। तो तीसरा वाला हटा दीजिए जहां जहां तीसरा होगा। ठीक, अब आ जाओ। टिपिकली बैक्टीरियल वायरसेस आर कैरेक्टराइज एज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये बात सही है, चौथा वाला सही है, चौथा ही है। ठीक, तो चौथा यही आंसर सही हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ। मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया डाइजेस्ट देयर फूड एक्सटर्नली एंड स्टोर्ड फूड रिजर्व एज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है भाई, 159 जो है वो हमारा कहानी सिर्फ आ जाती है 2 और 4 की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लेकिन लेंथी बहुत है। तो ये याद रखेंगे, specific infection neurological conditions have been identified as being transmitted by an agent comprising abnormally folded proteins। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होती हैं जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में हमें ट्रांसमिटेड कराई जाती हैं फोल्डेड प्रोटीन के थ्रू इन्फेक्शन। तो 2 और 4 ये हमने ये आंसर हमने बेसिकली लगाया थ्योरी ऑफ रिजेक्शन से, जो नहीं हो सकते उनको हटा लिया और ऑप्शन से मिला करके सेट कर दिया। तो सेकंड एंड फोर्थ तमाम ऐसे भी ऑप्शन होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, जिनका नहीं आइडिया होगा, छोड़ो हटाओ, दूसरे जो सही उनको देखो और ऑप्शन में से निकाल लो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फंजाई हैव लॉन्ग slender thread like structure which is exclusively aseptate। exclusively aseptate गलत होगी बात, सब सेप्टेट है तमाम। तो the majority of fungi are heterotrophic obtaining soluble organic matter from the decomposed सबस्ट्रेट। नहीं, ये देखो बहुत बहुत बारीक आपको दी चोट यहाँ पर, फ्रॉम डिकम्पोज सबस्ट्रेट नहीं, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं। फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव मेथड सच एज फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। सही है। ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई इन इंटरवेनिंग स्टेजेस हैविंग 9+ एंड ये एसेक्सुअल नहीं है, दिमाग का दही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 161 वाले में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स में कौन कौन सी बातें सही है? कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नहीं, एस्कोमाइसीड्स में ईस्ट भी आती है, इसलिए मल्टी सेलुलर नहीं होगा। दे कैन, ये आंसर गलत। दे कैन बी सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस। ठीक है, मान लेते हैं। Asexual spores known as conidia are externally produced on a specialized mycelium called conidiophore। बिल्कुल सही बात है, सेक्सुअल स्पोर हैं, कॉनिडियोफोर भी बनते हैं, कॉनिडिया कहलाते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए सेवरल मेम्ब्रेन्स। अच्छा, एस्कोमाइसीड्स में लेकिन कॉनिडिया कहाँ आएंगे? देखो कैसा उल्लू बनाया, एस्कोमाइसीड से रिलेटेड पूछा गया। Several members such as truffles and puffball are both edible and regarded as delicacies। ठीक है, तो ये भी ट्रफल और पफबॉल भी इसके अंदर नहीं आएंगे, तो बेस्ट आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसीड्स आर collectively multicellular।
अच्छा ठीक तो है, कॉनिडियो स्पोर तो बनेंगे इसमें, दूसरा और तीसरा कहानी कहाँ भूल जाती है। कॉनिडियो स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स एस्कोमाइसीड्स में बनेंगे, और दूसरा दे आर सेप्रोफिटिक पैरासाइट कोप्रोफिलस, और यही दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। कॉनिडियो फोर्स फॉर्म होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्म में एस्कोमाइसीड्स में, सही है। कॉनिडियो हम लेके चले गए ड्यूट्रो पर। द गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल, समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, सोप बॉक्स, most of them are photosynthetic and also known as chief producers, they are filtration oil syrup में यूज होते हैं। तो ये सारी लाइन एनसीईआरटी की किसके लिए, क्राइसोफाइट्स के लिए, ठीक है। गिवन टू स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। The midbrain is located between hypothalamus of the forebrain and pons of hindbrain. Midbrain hypothalamus इनके बीच में होता है, ठीक बात है। ये है midbrain हमारा, नीचे pons है, ऊपर hypothalamus है। Amygdala and hippocampus are associated with inner parts of cerebral hemisphere, ये बात भी सही है। Amygdala और hippocampus जो है वो cerebral में अंदर आते हैं। तो सीधे सीधे आपको बताना है स्टेटमेंट वन, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। Among the below given statement, choose the all correct statement regarding electrical synapses. इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में कौन सा सही है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में ऑल करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, तो हम आखिरी वाले पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस आर रेयर इन आउट सिस्टम, electrical currents are involved in the transmission of pre and post neuron are in the very close proximity at electrical synapses, pre and post बहुत close रहेंगे, ठीक है। electrical currents are involved in the transmission of impulses, ठीक है। यहाँ पे कोई transmission of an impulse across electrical synapses is very similar to impulse conducting along a single axon, ये बात भी सही है। Impulse transmission is always faster in electric synapses than that of across of transmission is always faster in electrical synapses than that of chemical synapses, ये भी बात सही है। Electrical synapses are rare in out system, out system में electrical synapses जो है वो rare है, ये बात सही है कि नहीं सही है, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस जो है, तो इसमें से कोई भी गलत स्टेटमेंट दिख ही नहीं रहा है। 1 2 3 4 एंड 5 सारे सारे सही माने जाएंगे, क्योंकि प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्लोजली अरेंज रहेंगे ये, और अरेंजमेंट जो रहेगा तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं आ रहा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन, ब्रीदिंग और ब्लड प्रेशर। गट पेरिस्टालिसिस, ग्लैंड सेक्रीशन, गट पेरिस्टालिसिस और ग्लैंड सेक्रीशन कंट्रोल्स वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं, लाफिंग एंड मिक्टूरेशन नहीं, तो इसमें जो है ओनली वन हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर। Which are the following correct? Define कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम को सबसे सही कौन डिफाइन करता है? कार्पस कैलोसम सोर्स ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन नहीं, न्यूरल पाथवे दैट कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, पार्ट ऑफ नियोकॉर्टेक्स, स्ट्रक्चर इन सेरिब्रम। तो सेरिब्रल कार्पस कैलोसम इज ए कनेक्टिंग पार्ट जो कि राइट और
लेफ्ट साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच पेयर इज करेक्ट? मिड ब्रेन, ठीक है, थैलमस और पॉन्स में। थैलमस पोस्टीरियर डॉर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, posterior dorsal part of forebrain, posterior ventral part, hypothalamus form covering around the thalamus, medulla oblongata second largest part of, नहीं तो सबसे बेस्ट हमारा हो जाएगा मिड ब्रेन जो है वो थैलमस और पॉन्स का यहाँ पे पाया जाएगा। गिवन बिलो द फ्यू स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट दिए हुए हैं और स्टेटमेंट में आपको बताना है inside the skull the brain is covered by cranial meninges, ठीक है ये बात। The dorsal portion of the midbrain consists of three round swelling lobes called as carpora, 3 नहीं 4 होती है, ये गलत हो गया, ठीक है। In increasing permeability of sodium ion due to rise in stimulus is short-lived, very correct है। The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as action potential। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन में एक्शन नहीं होगा, ये होगा कंडक्टिंग में। मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम, वेरी करेक्ट। तो पहला सही है, तीसरा सही है और पांचवा सही है, पहला तीसरा पांचवा, बी आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट दिए हैं इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है। चलो अभी देखते हैं इसमें। Incorrect statement. Medulla has convoluted surface that provides the additional space for many more neurons. चलो, chemicals called as neurotransmitter are involved in the transmission of impulse, ये तो बात सही है। The neural system is less organized in insect. Neural system less organized in insect, ये बात भी less organized नहीं होता, organized रहता है। The somatic neuron, incorrect ढूंढना है। The somatic neuronal system relay impulses from CNS to skeletal muscles, ये बात सही है। Mitochondria और फाइबर आर enclosed by Schwann cells, ये बात भी सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ए हो जाएगा इसका, 169 का ए। Alzheimer's disease in human is associated with the deficiency of, तो एल्जाइमर्स आजकल जो है वो लोनलीनेस होता है या जिसमें जो है प्रॉपर इम्पल्स कंडक्शन नहीं होते हैं, नर्व इंडिविजुअल जो है उनमें इम्पल्स कंडक्शन प्रॉपर नहीं जाते हैं, भूलने की बीमारी या जो है डिले रिस्पॉन्स कर देना, फिर और डिले हो जाता है, फिर रिस्पॉन्स ना देते रहना, तो ये बेसिकली एल्जाइमर इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू एसिटाइल कोलिन, ठीक है। डोपामीन से पार्किंसंस, एसिटाइल कोलिन से एल्जाइमर्स, ये यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में, लेकिन अब इंडिया में फैलती जा रही है। इन दोनों में से मैच कराने हैं आपको, कोई भी एक पकड़ लीजिए, पक्सीनिया, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, सब जानते हैं, तो ए का 3 मिल गया, ठीक है। अगेरिकस मशरूम, डी का 1, यही बेस्ट हो जाएगा। बी का 2 स्टिलेगो स्मट डिजीज, पक्सीनिया रस्ट हो जाएगा, 171 का। मैचिंग वाले में फटाफट करते जाएंगे। ट्राइकोडर्मा, एक ही पकड़ लो, इम्परफेक्ट फंजाई, सी का 2, सी का 2 हो गया। म्यूकर में बनेगा म्यूकर राइजोस्पोर, डी का 1, डी के 1 में भी सेट हो गया भाई। क्लेविसेप्स परप्यूरी किसमें आती है? स्कोमाइसीड्स में, ए का 4, दोनों में से ये हो जाएगा आंसर।
173 मैचिंग में मलेरिया, वीट रस्ट, हर्पीज है, हाइपरिस लिख दिया, हर्पीज वायरस हो गया। सी का 1 एक ही पकड़ लिया, यही बेस्ट हो जाएगा। ए का 3 मलेरिया काज्ड बाय स्पोरोजोन, बी का 4 बीट रस्ट पक्सीनिया, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म, बीएसई एनसेफेलोथेपी, प्रियॉन। डी का 2 हो गया। चलिए 174 ये सही है, मैचिंग वाले लास्ट में रखो, आराम आराम से करते जाएंगे। लिम्बिक सिस्टम, पॉन्स कोई भी एक पकड़ लो, कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन, लिम्बिक सिस्टम पकड़ लिया, ठीक है। मेजर कोऑर्डिनेटेड सेंटर, इंटरकनेक्टेड ब्रेन रीजन थ्रू फाइबर्स ट्रैक, फाइबर्स ट्रैक में पॉन्स आ गया। ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4 ये पकड़ लिया। सी का 1 हो गया सेरिबेरम, और डी हो गया थैलेमस। सी आंसर, ऐसे मिला लेंगे, कोई भी जो भी आपको 4 में से आते हो बेस्ट उसको पहले फिट करो। नर्व के टाइप होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ नर्व मल्टीपोलर हैं, हर जगह पाई जाएंगी। सेंसरी ऑर्गन में बाईपोलर हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यूनिपोलर रहेंगी। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 175 का। 176 अब मैचिंग है लास्ट में। सेरिब्रम सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, किसी को ही पकड़ लो भाई। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी मास्टर है, पिट्यूटरी का ही मास्टर हाइपोथैलेमस है। तो सी का हो गया 1, ये दोनों पकड़ लिए जाएंगे। डी पकड़ लो, मिड ब्रेन, विजन एंड हियरिंग, सेरिब्रम सीट ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट होता है। ए का 4, बी का 5 मेंटेन्स, ये जाएगा बॉडी पोस्चर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, तो डी आंसर हो जाएगा। डी का 2 हो गया, सी का 1 हो गया, सब बैठ गया। चलिए अगला आ जाइए 177 में। पॉन्स हाइपोथैलेमस, पॉन्स है तो कहीं ना कहीं ट्रैक आ रहा होगा, नहीं आ रहा है। चलो मेडुला कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सेक्रीशन, सी का 2, तीनों पार्ट पड़े। सेरिबेलम कंट्रोल डिफरेंशिएट न्यूरो सेक्रेटरी सेल, चलो बी का 4 पकड़ लो, बी का 4 ये आ गया। ए का 3 कनेक्ट्स डिफरेंशिएट, कनेक्ट के लिए आ गया, ए का 3 ये हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, एडिशनल स्पेस न्यूरॉन रेगुलेट पोस्चर, सेरिबेलम का हो गया। मेडुला ऑब्लोंगेटा लिम्बिक सिस्टम, फॉलोइंग स्ट्रक्चर रीजन इनकरेक्टली पेयर्ड, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली पेयर्ड है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, ठीक से। लिम्बिक सिस्टम फाइबर ट्रैक दैट इंटीग्रेट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स मूवमेंट, ये थोड़ा गड़बड़ है। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रेगुलेटिंग टेम्परेचर बेस्ट है। कार्पस कैलोसम फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये भी सही है। तो 178 में बी जो आंसर है वो गड़बड़ लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is wrong for fungi? They are यूकैरियोटिक, ठीक है। all fungi possess purely cellulosic, प्योरली नहीं भैया, यही गलत हो गया। बी मतलब बी आंसर सही है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक सही है, दे आर यूनिसेलुलर ठीक है। और लास्ट आ जाता है हमारा विच ऑफ द पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, थर्मोस्टेट ऑफ बॉडीज ब्रेन इज हाइपोथैलेमस। कार्पस कैलोसम सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला, मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंटरी एक्शंस को, सेरेब्रम वॉलेंटरी एक्शंस को। इस तरीके से आज का ये हमारा डिस्कशन सेशन कंप्लीट होता है और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट
टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे बायो के लिए। थैंक यू, बने रहिए, जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।